तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। आज हम देखेंगे बच्चों तीसरा से। इसमें देखिए कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक युग्म बनाइए और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इसके कहने का मतलब यह है कि यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके हेल्प से हमको क्या करना है, दो इक्वेशन बनाना है, यानी में दो समीकरण बनाना है और उन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उस हिसाब से हम इक्वेशन को बनाते हैं। इसमें देखिएगा दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। उसके बाद से कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, हमको नहीं पता है कि ऐसी कौन सी दो संख्या लेंगे जिसका अंतर 26 आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो बहुत ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतर क्या है, अंतर का मतलब होता है बच्चों घटाना। ठीक है, इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर y। बच्चों ठीक है, ये आप बहुत बच्चे जो है इसको ए मान सकते हैं और इसको बी मान सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर मेरा सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है बच्चों पहली संख्या x दूसरी संख्या y, उसके बाद से कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे पहली शर्त से लिख लीजिए, पहली शर्त से। ठीक है, पहली शर्त का मतलब बच्चों यह होता है ना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको एक इक्वेशन बनेगा और फिर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बच्चों हमको दूसरा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो पहली शर्त से अंतर कितना कह रहा है 26। तो बच्चों अंतर माने घटाना होता है, अंतर क्या हो गया 26 और ये हमको नहीं पता है तो x माइनस वाई बराबर 26। ये बच्चों समीकरण एक हो गया। यानी बच्चों में यहाँ तक क्या कर दिया, इसको हम हल कर लिया। फिर हम यहाँ से देखेंगे कौन है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो बच्चों में लिखेंगे फिर दूसरी शर्त से, ठीक है। तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो बच्चों एक संख्या यह है और दूसरी संख्या यह है, तो x इक्वल टू 3y बच्चों। ठीक है, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। ठीक है, तो दूसरी संख्या का बच्चों हम 3 गुना माने 3 से क्या कर देंगे, हम गुणा करा देंगे और इसी को बच्चों हम समीकरण 2 बना देते हैं। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से समीकरण 2 से बच्चों हमको x का मान मिल गया, वैसे ही 3y। अब इसी को हम 1 में रख देंगे, उसके बाद से जो आना होगा आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में बच्चे हो गया। देखिएगा समीकरण 2 में नहीं, 2 से तो लिए हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 2 से तो हम लिए हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 है बच्चों x माइनस वाई बराबर 26। अब बच्चों x के जगह पे क्या लिखेंगे हम 3y माइनस वाई बराबर 26। या बच्चों 3y और y माने 1y बच्चों, 3y में से 1y घटाएंगे बच्चों 2y इक्वल टू 26। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 26/2। 2 से बच्चों हम 26 को काटेंगे तो 2 काने 2 और 13 दूनी के 26, यानी में y बराबर बच्चों 13 आ गया। ठीक है, अब इसी बच्चों y का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो बच्चों हम 2 में रख रहे हैं ताकि कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है बच्चों x बराबर 3y। ठीक है, y का मान हमको 13 आया है, तो y के जगह पे बच्चों हम लिख देंगे 13
3 गुणे 13 यानी 13 यानी बच्चों क्या आ गया, x का मान 39 और y का मान 13। इसको बच्चों चेक करने का तरीका यह है कि x के जगह पे 39 और y के जगह पे 13, यानी हम बच्चों 39 में से 13 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, चेक करके क्लियर कर सकते हैं कि क्या आप जो लगाए हैं वह सही है कि गलत है। ठीक है, तो दो संख्या मिल गई, पहली संख्या क्या है 39 और दूसरी संख्या क्या है बच्चों 13। इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा। इस दूसरे को बच्चों IMP कर लीजिए, दूसरे को क्या कर लीजिए, वैसे तो यहाँ पे IMP लिखा हुआ है लेकिन इसको और IMP कर लीजिए, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको देखिए कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है कि इसमें बच्चों समपूरक का डिस्कस कर दिया। ठीक है, और बच्चों समपूरक का मतलब यह होता है कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 180 अंश आता है उसको हम समपूरक कहते हैं, और ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 अंश आता है उसको बच्चों हम कोटिपूरक कहते हैं। ठीक है, आइए हम लिखते हैं इसको हल करने का तरीका। तो लिखेंगे माना, देखिए अगर दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो सबसे पहले बच्चे हम लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x और यह छोटा कोण बराबर बच्चों y। ठीक है, और इसमें एक बच्चों चीज छुपा हुआ है समपूरक। ठीक है, और अभी हम आप लोग को फार्मूला बताए हैं, फार्मूला के तौर पे ही है या समपूरक की परिभाषा कह सकते हैं, दो को जोड़ने पे बच्चों 180 आए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180। इसी को बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या कह रहा है, इसका बच्चों इस क्वेश्चन में बस एक ही हिंट दिया है समपूरक कोण। ठीक है, तो उसी के हेल्प से x प्लस वाई बराबर 180 समीकरण 1 हो गया। ठीक है, यही समपूरक के जगह पे बच्चों कोटिपूरक दे देता है, तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 180 के जगह पे हम 90 कर देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण को बच्चों हम x माने हैं और छोटे कोण को क्या माने हैं y। तो कह रहा है बड़ा कोण माने बच्चों x और छोटा कोण माने बच्चों y, और कह रहा है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अधिक का मतलब बच्चों प्लस होता है। ठीक है, 18 डिग्री। अब बच्चों हमको यहीं पे जो है x का मान y के पदों में मिल गया है, तो हमको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। इसी को बच्चों हम समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है तो इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, जो हमको आना होगा आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है बच्चों x प्लस वाई बराबर 180। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, x को हटाएंगे और इसके जगह पे y प्लस 18 लिख देंगे, तो यह हो जाएगा y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 अंश। यह बच्चों y और y मिलके और 2y प्लस 18 बराबर 180 अंश होगा बच्चों। ठीक ना, अब 18 को हम उधर भेजेंगे तो 2y बराबर 180 माइनस 18। अब बच्चों हम घटाएंगे तो 2y बराबर 10 में से 8 निकला तो 2, यहाँ पे बचेगा 7 में से 1 निकला तो क्या हो जाएगा 6, और यह बचे 152। ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा,
या 162/2। इसको बच्चों हम काटेंगे 2 से 162 को, तो 2 8 16 और 2 1 2, यानी बच्चों y का मान क्या आ गया 81। ठीक है, अब इसी y का मान मन कर तो समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में रख दीजिए। हम 2 में रख दे रहे हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने, 2 में रखने। तो बच्चों समीकरण 2 है x बराबर y प्लस 18, x बराबर y प्लस 18। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, y के जगह पे 81 लिख देंगे, ये हो जाएगा 81 प्लस 18। इसको बच्चों जोड़ेंगे तो 1 और 8 9, 8 और 1 9, यानी बच्चों x का मान क्या आ गया 99 अंश आ गया, और y का मान बच्चों क्या आ गया 81। इसको बच्चों चेक करने का उपाय क्या है, अभी हम आप लोग को परिभाषा में बताए हैं कि दो कोणों को जोड़ने पे 180 आ जाए तो वो क्या है समपूरक है। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, और 99 और 81 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 बच्चों आ जाएगा। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको आप हल करिए, फिर चलते हैं अगले पर। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बल्ला का मतलब बच्चे बैट होता है, और गेंद का मतलब तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको बच्चों पता नहीं है कि एक बल्ले का मूल्य कितना है और एक गेंद का मूल्य कितना है, बल्कि जो है हमको मिला के कह रहा है 7 बल्ला और 6 गेंद, 7 बल्ला और 6 गेंद को खरीदा है तो 3800 रुपया में दिया है, और हमको एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य हमसे पूछ रहा है। हमको नहीं पता है तो बच्चे एक को x मान लेंगे और दूसरे को y मान लेंगे। तो लिखेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, और बच्चों प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर बच्चों y रुपया। ठीक है, एक इक्वेशन के लिए बच्चों हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हल करेंगे तो हमको बच्चों एक समीकरण मिल जाएगा, और पहला समीकरण मिलेगा, इसलिए हम यहीं पे लिख देंगे पहली शर्त से, पहली शर्त से। ठीक है, तो 7 बल्ला है और 6 गेंद है। बच्चों हम बल्ले का मूल्य x रुपया माने हैं और गेंद का मूल्य y रुपया, तो x से बच्चों 7 में गुणा कराएंगे और y से बच्चों हम 6 में कराएंगे, यह रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जो है रुपया में दिया हुआ है। तो लिखेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये बच्चों समीकरण 1। ठीक है, यहाँ तक पढ़े और इक्वेशन 1 बनाए, फिर यहाँ से बच्चों हम पढ़ेंगे यहाँ तक, तो इसके लिए इक्वेशन 2 होगा, तो फिर बच्चों हम नीचे लिख देंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। ठीक है, तो देखिएगा दूसरी शर्त में कह रहा है 3 बल्ले और 5 गेंद, ये हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसको बच्चों हम समीकरण 2। ठीक है, अब 1 और 2 किसी एक को उठा लीजिए, और x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल के और अगले वाले में रख दीजिए, जो आना होगा आ जाएगा। हम बच्चों समीकरण 1 को उठा ले रहे हैं,
तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसके पहले बच्चों हम पहले और दूसरे को हल किए हैं ना, तो उसमें इस तरह नहीं किए हैं, और उसमें इस तरह इसलिए नहीं किए हैं कि हमको जैसे ही दो इक्वेशन बनाते थे ना, हमको x का मान y के पदों में ऑलरेडी मिल जाता था, इसलिए हम पहले और दूसरे क्वेश्चन में इस तरह नहीं किए हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं मिला है, हमको x और y का मान इसलिए हमको निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ये हो जाएगा आपका 7x + 6y बराबर 3800। ठीक है, अब बच्चों यक्स वाले को उधर भेजते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 6y बराबर 3800 माइनस 7x। ठीक है, यह प्लस में था, इसके पहले बच्चों प्लस छुपा हुआ है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यह गुणा में इधर आएगा भाग में। तो y इक्वल टू 3800 माइनस 7x बटा। यह बच्चों y का मान क्या मिल गया, x के पदों में मिल गया। इसको बच्चों हम सुविधा के लिए जानते हैं समीकरण 3 बना लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों y का मान हम 1 से निकाले हैं, तो 1 में रखेंगे नहीं, रखेंगे बच्चों 2 में। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो बच्चों समीकरण 2 है मेरा 3x + 5y बराबर 1750, 3x + 5y बराबर 1750। ठीक है, और y की जगह पे बच्चों इतना, तो 3x + 5 और ब्रैकेट में बच्चों हो जाएगा 3800 और माइनस 7x बटा 6 इक्वल टू 1750। ठीक है, यदि इससे यह कटने लायक होता तो काट देते, लेकिन कटेगा नहीं, तो इसको बच्चों इसमें भी गुणा कराएंगे और इसमें भी। तो 3x + 5 0 0 5 0 0 5 8 40 के 0 हासिल 4 अपन 15 3 19, ये बचे 19000 माइनस 535 x ये बचे पूरे का 5 6 इक्वल टू 1750। ठीक है, अब बच्चों इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका इसमें गुणा कराएंगे, तो यह हो जाएगा 18x + 19000 माइनस 35x और यह बच्चे पूरे का 5 6 हो जाएगा इक्वल टू 1750। ठीक है, अब 6 भाग में इधर आएगा तो बच्चों गुणा में हो जाएगा, और 18 में से हम बच्चों हम 35 घटाएंगे, तो 17 दूना 34 1 35। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, यह 17 हो जाएगा। ठीक है, यह x और यह देखिएगा यह 35 और यह 18, 35 और 18 में बच्चे 35 बड़ा है, इसके पहले क्या है, यह माइनस है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यह प्लस 19000 इक्वल टू 1750 गुणे 6। ठीक है, ये बच्चे माइनस 17x इक्वल टू 6 0 0 6 25 के 0 हासिल 3, 6 25 के 0 हासिल 3 और 6 7 42 और 3 45 के 5 हासिल 4 और 6 1 6 4 10 10500 और यह बच्चे प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 19000 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे 10500 में 17x इक्वल टू 10500 में से बच्चे हम 19000 घटाएंगे, यह सबसे पहले तो माइनस में आएगा क्योंकि हम कम में से अधिक को घटा रहे हैं, तो 500 इसमें 8500 बच्चों यानी 8500। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 17 से बच्चों हम 85 को काटेंगे तो 17 5 85 और 2 0 यहाँ पे लगा दीजिए, यानी में x का मान बच्चों क्या आ गया 500।
ओके, यक्स का मान 500 आ गया। अब इसी यक्स का मान बच्चों 1 में, 2 में, 3 में, किसी में रख दीजिए। हम रख दे रहे हैं 3 में, ठीक है। तो यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ये बच्चों समीकरण 3 है y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7 और यक्स के जगह पे बच्चों 500 अपन, ठीक है। तो यह y बराबर बच्चों हो जाएगा 3800 और माइनस 7 पचे 35 और 500, ठीक है। और बच्चों 3800 में से 3500 घटाएंगे तो आएगा 35 3 38 300 और 500 और 6 से बच्चे इसको काटेंगे तो 6 करने 6 और यह 6 पचे 30 1 0, यानी में y बराबर बच्चों क्या आ गया 50। ये बच्चों रुपया में आएगा, ठीक है ना। ये किस में आएगा, रुपया में आएगा, ठीक है। यानी बच्चों एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य बच्चों 50 रुपया है, ठीक है। और यह बच्चों प्रतिस्थापन विधि से था, क्योंकि सबसे पहले ही कह रहा है युग्म बनाइए, युग्म माने समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाइए और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यही रहा बच्चों प्रतिस्थापन विधि, इसको नोट कर लीजिए। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ये अभी बच्चों इंपॉर्टेंट है और ये अभी जो है कई बार किसी न किसी सेट में जो है पूछा हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। पहले बच्चों क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। कह रहा है 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। कह रहा है कि यदि आपको 10 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए 105 रुपया देना होगा तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। यानी में 10 किमी के लिए 105 रुपया और 15 किमी के लिए 155 रुपया, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है, ठीक है। यानी में नियत भाड़ा भी हमसे पूछ रहा है और प्रति किमी भाड़ा भी पूछ रहा है, प्रति किमी भाड़ा, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले बच्चों नियत भाड़ा का मतलब यह होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ से लेकर के आपको, मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, एक छोटा सा कार बना दिए, यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है। तो आप यहाँ से अगर यहाँ तक गए ना तो आपको फिक्स रुपया देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक गए तो आपको 10 रुपया लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आप जितना जाएंगे तो उसके लिए अलग से भाड़ा लगेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, इसी को कह रहा है नियत भाड़ा। यानी में यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो आपको 10 रुपया, इसके बाद जैसे ही जितना आगे जाएंगे उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया और प्रति किमी, यानी में इसके बाद आप जितना चल रहे हैं तो उसके लिए अलग से लगेगा। तो कह रहा है प्रति किमी भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा बराबर y रुपया, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 10 किमी दूरी के लिए 105 रुपया है, ठीक है। तो यहीं से बच्चों यहाँ से लेकर के यदि हम यहाँ तक पढ़ते हैं तो मेरा बच्चों एक इक्वेशन बन जाएगा। तो वही हम लिखेंगे पहली शर्त से, क्या लिखेंगे, पहली शर्त से, ठीक है। यह हो जाएगा x प्लस 10y
और 10 किमी के लिए बच्चों 105 रुपया। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा इसको। यह बच्चों यक्स है ना, यह बच्चों नियत है, और इसके बाद बच्चों 10 किमी चल रहा है तो उसके लिए इतना है। ठीक है, यही दोनों ऐड करके क्या हो जाएगा 105। इसको बच्चों हम समीकरण 1 कह देंगे। और बच्चों यहाँ से जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक पढ़ेंगे, तो इसके लिए बच्चों समीकरण 2 बनेगा। तो फिर लिख देंगे दूसरी शर्त से। क्या लिख देंगे? दूसरी शर्त से। ठीक है, तो कह रहा है 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो देखिएगा नियत भाड़ा यक्स है और 15 किमी चल रहा है, तो 15y इज इक्वल टू 155। ये बच्चों समीकरण 2 हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों समीकरण ही बनाना सबसे जरूरी है। जैसे ही आप समीकरण बना लेंगे क्वेश्चन को हल कर देंगे। ठीक है, अब जो है समीकरण 1 या 2 किसी को उठाइए। समीकरण 2 को उठा लेते हैं। समीकरण 2 से ये बच्चों समीकरण 2 है यक्स प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब 15y को बच्चों उधर भेज दे रहे हैं, तो यक्स बराबर 155 और माइनस 15y। अपने सुविधा के लिए समीकरण 3। अब 2 से बनाए तो 2 में नहीं रखेंगे बच्चों 1 में। ठीक है, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है बच्चों एक्स प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, अब एक्स के जगह पे बच्चों 55 और माइनस 15y भर देंगे। एक बार यहीं पे बढ़ा लीजिए, तो एक्स के जगह पे 155 और माइनस 15y। इस एक्स को हटाए और इसके जगह पे क्या कर दिए 155 माइनस 15y भर दिए, और यह प्लस 10y बच्चों ऑलरेडी है इक्वल टू 105। ठीक है, ये बच्चों हम मिटा देते हैं, ये आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए। अब देखिएगा 155 को बच्चों हम उधर भेजेंगे, तो 155 के पहले यहाँ प्लस छुपा उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 15y और प्लस 10y बराबर 105 माइनस 155। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मतलब यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं कि इसके पहले माइनस है और इसके पहले प्लस है, तो जोड़े कि घटाएं, या जोड़ेंगे तो घटाएंगे, तो चिन्ह किसका लिखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस 15 के पहले माइनस है और इस 10 के पहले प्लस है, तो बच्चों एक माइनस और एक प्लस रहेगा तो घटाएंगे सबसे पहले। अब 15 और 10 में से 15 में से 10 घटाएंगे तो बच्चों आएगा 5y। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जरूरी बात यह है कि हम माइनस के साथ 5 को लिखेंगे कि प्लस के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पे बार बार गलती करेंगे। यह 10 और 15 में बच्चों 15 बड़ा है और इसके पहले माइनस है, तो हम माइनस लगा, यानी में जो संख्या बड़ी रहेगी और जिसके पहले जो चिन्ह रहेगा वही लगा देंगे। ठीक है, तो यह माइनस 5y होगा, और यह कम है और यह अधिक है, यानी में 105 में से 155 घटाएंगे तो कम में से अधिक घटाते हैं तो आता है माइनस में। ठीक है, तो घटा दीजिए, तो 5 में से 5 घटा देंगे 0, और यह क्या होगा, ये भी 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी में 50। यह बच्चों माइनस में। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकाने 5 और 5 दहा में बच्चों 50, यानी में y का मान क्या आ गया बच्चों 10। ठीक है, अब इस y का मान जो है ना 3 में रख लीजिए, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप रख किसी में सकते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर,
समीकरण 3 है बच्चों, x बराबर 55 माइनस 15y। तो x बराबर 55, 155 और माइनस 15, और बच्चे हो गया 155 और माइनस 15, और y के जगह पे बच्चों 10। 155 और 15 दाम में 150, 155 में से 150 घटाएंगे तो बच्चों आएगा 5, x बराबर 5। लेकिन बच्चों हमको इसमें x और y का मान नहीं पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 25 किमी यात्रा करने में लगा पैसा, या भाड़ा कर देंगे, तो लिख देंगे 25 किमी यात्रा के लिए भाड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 25y। यह x है बच्चों 5 और y है बच्चों 10। यह आपका हो जाएगा 5 और प्लस 25 दाम है 250, यानी बच्चों हो जाएगा 200 कितना रुपया आपको देना पड़ेगा, 55 रुपया बच्चों देना पड़ेगा इसको। यानी 25 की में यात्रा करेंगे तो उसके लिए आपको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 255 रुपया। यही बच्चों हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, आने के लायक भी है और कई बार यह आ भी चुका है। ठीक है, इसको नोट करिए। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां। इसको वेरी आईएमपी कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत बार पूछा हुआ है और यह बहुत आसान भी है। देखिएगा, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है, पहला कंडीशन तो मेरा यह है। फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, भिन्न पूछ रहा है और हमको पता नहीं है, तो हम मानेंगे सबसे पहले भिन्न को। ठीक है, तो लिखेंगे माना भिन्न इज इक्वल टू x/y या a/b, दोनों मान सकते हैं। इसको बच्चों हम ऊपर वाले को अंश कहते हैं और या नीचे वाले को हर कहते हैं। ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। अब देखिए यह कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। यह बच्चों अंश है और यह हर है, लेकिन यह क्या है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यह बच्चों पहला कंडीशन है, यानी पहली शर्त है। तो लिखेंगे पहली शर्त से, क्या लिखेंगे, पहली शर्त से। ठीक है, ये x हो गया और यह बच्चों अपन y हो गया। कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, तो देखिएगा हम अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी जोड़ दिए, तो दोनों में जोड़ दिया है ना, तो यह 9/11 हो गया है। तो यह क्या हो गया है, 9/11। अब बच्चों तिर्यक गुणा कराइए और करा के इसको समीकरण 1 बनाइए। तो तिर्यक गुणा का मतलब यह होता है 11 से बच्चों हम इसमें गुणा कराएंगे और 9 से इसमें। ठीक है, तो कराते हैं, तो देखिएगा 11 ब्रैकेट में x प्लस 2 और इसका करेंगे 9 ब्रैकेट में y प्लस 2। ठीक है, अब गुणा कराइए, 11 से x में कराएंगे तो 11x और 11 से 2 में कराएंगे तो 11 दूनी के 22, 9 से y में कराएंगे तो 9y और 9 से 2 में कराएंगे तो 9 दूना 18। ठीक है, समीकरण के लिए हमको x और y एक तरफ होना चाहिए और बाकी दूसरा वाला पद दूसरे तरफ होना चाहिए, यानी बराबर के उधर।
तो 9y को बच्चों हम इधर ला देते हैं और 22 को उधर भेज देते हैं। या 9y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और 18 अपने जगह पर है, प्लस 22 को उधर भेजे तो माइनस 22। अब 11x माइनस 9y बराबर 18 में से बच्चों हम 22 घटाएंगे तो -4 आएगा, क्योंकि हम कम में से अधिक को घटा रहे हैं, ठीक है। तो यह बच्चों पहला इक्वेशन हो गया और पहला इक्वेशन के लिए हम यहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे तो लिखेंगे हम दूसरी शर्त से। क्या लिखेंगे? दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से यह भी करे बच्चों अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो यानी में यह क्या है? भिन्न है। यह भिन्न का अंश है, इसमें हम क्या करिए 3 जोड़ दिए और हर में भी बच्चों 3 जोड़ दिए। तो यह क्या हो रहा है? अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए तो कह रहा है 5/6 हो जाता है, ठीक है बच्चों। फिर इसमें भी हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कराएंगे और तिर्यक गुणा करा के क्या करेंगे? दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो इस 6 से बच्चों हम इसमें तिर्यक माने तिरछा गुणा और इसका इसमें, तो 6 ब्रैकेट में x प्लस 3 और 5 ब्रैकेट में y प्लस 3, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करा लीजिए। तो ब्रैकेट को ओपन कराने के लिए 6 से एक बार x में गुणा और 6 से एक बार 3 में। 6 से x में गुणा कराएंगे तो 6x और 6 से 3 में कराएंगे तो 6 3 18, 5 से y में कराएंगे तो 5y और 5 से 3 में कराएंगे तो 5 3 15। अब y वाले को इधर भेज देते हैं और प्लस 18 को उधर भेज देते हैं। तो 6x बच्चों अपने जगह पर ही रहेगा और 5y को इधर लाएंगे तो इसके पहले प्लस छुपा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 6x माइनस 5y और यह हो गया 18 नहीं सॉरी 15 होगा और प्लस 18 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको तो हम 6x माइनस 5y और 18 में से 15 में से 18 घटाएंगे तो बच्चों -3 आएगा, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब बच्चों हम समीकरण 1 से x का मान y के पद में बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, विलोपन विधि से नहीं करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4, ठीक है। अब बच्चों -9y को उधर भेज रहे हैं। 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y। अब प्लस वाले को पहले ला देते हैं, माइनस वाले को बाद में ला देते हैं। 11x इक्वल टू 9y और यह -4, यानी मैं प्लस को आगे लिख दिया और माइनस को पीछे कर दिया, ठीक है। आगे सुविधा रहेगी 11 गुणा में इधर आएगा भागा में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 9y माइनस 4/11। ये बच्चों समीकरण 3 हो गया अपने सुविधा के लिए, ठीक है। और बच्चों हम समीकरण 1 से इसको बनाए हैं तो 1 में नहीं रखेंगे, रखेंगे 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है बच्चों 6x माइनस 5y बराबर -3। अब बच्चों हम x के जगह पे इसको भरेंगे तो 6 और x के जगह पे 9y माइनस 4 और बटा 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। या 6 और 11 कटेगा नहीं तो बच्चों हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो 6 से 6 नामा 54 y माइनस 6 को 24 और पूरे का बच्चे बटा 11 माइनस 5y बराबर -3।
ठीक है। अब देखिएगा 11 से इसमें भी गुणा कराएंगे और इसमें भी गुणा कराएंगे। 11 आ जाते हैं बच्चे बगल में, तो यह हो जाएगा बच्चे 54y माइनस 24 माइनस 11 पच्चे 55, ठीक है। तो हो जाएगा 55y इज इक्वल टू 11 तिया 33 बच्चे माइनस, ठीक है। अब बच्चों हमें यह 54 और यह 55 और माइनस 24 को उधर भेज दीजिए, तो यह 54y माइनस 55y इक्वल टू माइनस 33 प्लस बच्चों 24, ठीक है। अब 54 में से बच्चों हम 55 घटाएंगे तो माइनस 1y और 1 बच्चों लिखते नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा एक प्लस और एक माइनस में बच्चों हम क्या करेंगे, घटाएंगे, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह दे देंगे। तो देखिएगा 13 में से 4 निकला तो 9, ठीक है, और जो है केवल 9 आएगा, 6 इसमें 3 इसमें माइनस, ये बच्चों माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, y का मान 9। 33 बड़ा था और इसके पहले माइनस, इसलिए माइनस लगा दिए थे। अब y का मान बच्चों समीकरण 3 में रख लीजिए, फिर x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में समीकरण 3 है बच्चों, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11, ठीक है। अब y की जगह पे बच्चों 9, तो 9 गुणे 9 माइनस 4/11, 9 81 माइनस 4/11, 81 में से बच्चों हम 4 घटाएंगे तो आएगा 77/11। अब इसको हम काटेंगे तो 11 का 11, 11 7 77, यानी बच्चों x का मान क्या आ गया, 7, ठीक है। लेकिन हमसे x और y का मान ना पूछ के भिन्न पूछ रहा है, तो भिन्न क्या है, x बटा y, यानी मैं x के जगह पे 7 और y के जगह पे 9, तो यह बच्चों भिन्न हो जाएगा, क्या भिन्न हो जाएगा, x बटा y इक्वल टू x के जगह पे 7 और y के जगह पे, यही मेरा क्या हो गया बच्चों, फाइनल आंसर, ठीक है। यह 7/9 क्या है मेरा, भिन्न है। तो यह बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बहुत सिंपल है, देखने में बड़ा है लेकिन काफी बहुत आसान है, ठीक है। इसको नोट करिए और इस पे स्पेशल आप लोग फोकस करिएगा। तो ये है बच्चों इस चैप्टर का तीसरे का लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा। और ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये भी कई साल जो है पूछा हुआ है और ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसको देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यानी में एक जैकब है और एक उसका पुत्र है, ठीक है। फिर कह रहा है, अगला कंडीशन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु का मतलब है जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान मतलब बच्चों होता है जो इस समय चल रहा है, जैकब की आयु कितनी है और उसके पुत्र की आयु कितनी है, ठीक है। और हमको दोनों की आयु पता नहीं है, तो एक को x मान लेंगे और दूसरे को y, तो लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बच्चों 100 वर्ष, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष, ठीक है।
उसके बाद से कह रहे बच्चों 5 वर्ष बाद। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाद जब कहेगा या पश्चात कहेगा तो जोड़ेंगे, और जब बच्चों जोड़ेंगे तो हम दोनों में जोड़ेंगे, जैकब में भी जोड़ेंगे और उसके पुत्र में जोड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जो है 5 साल बड़ा हो जाएगा, बढ़ेगा, और दूसरा रुका रहेगा। ऐसा बच्चों नहीं हो सकता। यदि बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, और घटेगा बच्चों तो दोनों का घटेगा। ठीक है, इसलिए हम जोड़ेंगे तो दोनों में जोड़ेंगे, और घटाएंगे भी तो हम दोनों में से घटाएंगे। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु माने x + 5। ठीक है, अब जैकब में जोड़े तो उसके पुत्र में भी जोड़ेंगे, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु में हो जाएगा y + 5। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न के अनुसार यह जैकब पिता है और यह क्या है, पुत्र है। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा x + 5 और यह बच्चे हो जाएगा y + 5। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह पिता है तो ऑलरेडी बड़ा होगा, और यह पुत्र है तो ऑलरेडी क्या होगा, यह छोटा होगा। ठीक है, तो यह छोटा है और यह बड़ा है, दोनों को बैलेंस करना है। इसमें हम पुत्र में क्या करेंगे, 3 गुना कर रहे तो 3 से गुना करा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही बच्चे हम 3 से इसमें गुणा करा देंगे, और करा के इसको हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा x + 5 = 3 का y में गुणा कराएंगे तो 3y, और 3 से फिर 5 में गुणा कराएंगे तो 3 × 5 = 15। x और y को एक तरफ और अंक को एक तरफ, या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यह बच्चों 15 है, +15 अपने जगह पर, और +5 को उधर भेजेंगे तो -5। तो x - 3y = 10। 15 में से 5 घटा देंगे 10। यह बच्चों समीकरण 1 हो गया। ठीक है, x + 5 y + 5, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, 3 गुनी माने 3 से गुणा बच्चों। अब यहाँ से हम हल कर लिए, यहाँ तक हल कर लिया। अब यहाँ से हम चलेंगे 5 वर्ष पूर्व, तो फिर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु हो गई क्या आपको, जैकब की आयु को x माने है, अब पूर्व कर रहा है तो बच्चों हम घटाएंगे। ठीक है, अब जैकब में से घटाएंगे तो बच्चों क्या करेंगे, इसके पुत्र में से भी घटाएंगे, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो यह बच्चों हो जाएगा y - 5 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। ठीक है, तो यह बच्चों जो है यह x - 5 पिता है और y - 5 क्या है, पुत्र है। यह पिता है और यह पुत्र है, यह छोटा है। इसको अगर बैलेंस करने के हिसाब से देखा जाए तो इसे हम क्या करेंगे, हम 7 से गुणा करा देंगे, या आयु की का की के माने गुणा होता है, तो जिसके बगल में का की के होता है उसी में हम गुणा कराते हैं। ऐसे भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये हो गया x - 5 = 7 से y में गुणा कराएंगे तो 7y, और 7 से 5 में गुणा कराएंगे तो 7 × 5 = 35। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, और भेज के जो है इक्वेशन बना लीजिए। तो यह हो जाएगा आपका प्लस, इधर है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x - 7y अब -35 अपने जगह पे रहेगा, अब -5 को उधर भेजेंगे तो +5, तो -35 +5, तो x - 7y = बच्चों देखिएगा, फिर यहाँ पर
माइनस माइनस और प्लस, एक माइनस रहेगा एक प्लस रहेगा, तो बच्चों घटाएंगे 35 में से 5 घटाएंगे 30, और 35 से बड़ा इसके ऊपर माइनस, इससे माइनस लग जाएगा। ये बच्चों समीकरण 2 हो गया, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है बच्चों x माइनस 3y बराबर 10, माइनस 3y को बच्चों उधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 10 प्लस 3y, अपने सुविधा के लिए बच्चों समीकरण 3, ठीक है। अब 1 से बनाए तो 1 में रखेंगे नहीं, रखेंगे 2 में, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है बच्चों x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब x के जगह पे बच्चों 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। यह प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और 3 में से बच्चों 7 घटाएंगे तो माइनस 4y है, क्योंकि 3 छोटा है और 7 बड़ा है, कम में से अधिक को घटा रहे, और यह बच्चों हो जाएगा माइनस 30 या माइनस 10 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 और माइनस 10 मिलकर बच्चों माइनस 40, माइनस से माइनस कट गया, 4 कने 4 और यह 4 दहा में 40, y बराबर 10, ठीक है बच्चों। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यह बच्चों समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस 3y, ठीक है। तो 10 प्लस 3 और y के जगह पे बच्चों 10, तो यह 10 प्लस 3 में 30, 30 और 10 बच्चों 40, x बराबर क्या आ गया 40 आ गया। यानी बच्चों जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष माने 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु माने 10 वर्ष, लिख लीजिए। जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, ठीक है। और बच्चों पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, 10 वर्ष। यही बच्चों मेरा क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये बच्चों 3.2 में तीसरा में बच्चों 6 क्वेश्चन था, और यह 6 क्वेश्चन बच्चों कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। अगर इन 6 को आप नहीं सीखते हैं 6 क्वेश्चन को, तो आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ छूट जाएगा, ठीक है। तो यह बच्चों 3.2 कंप्लीट हो गया। यदि जो चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जहाँ तक हो सकेगा आप लोग का सहयोग किया जाएगा। जय हिंद।